दोस्तों, आज के इस वीडियो में साउथ की सुपरहिट फिल्म अखंडा को रिव्यू और उसका हिंदी एक्सप्लेन करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। इस वक्त पूरे देश में हिंदुत्व का स्वर मुखर है। समाज में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग अब उसका अपमान किसी भी हाल में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि सिनेमा में हिंदू धर्म, संस्कृति और सभ्यता के अपमान पर विरोध प्रदर्शन तेज हो जाता है। एक वक्त शाहरुख खान की फिल्म पठान भी इसी वजह से विरोध झेल चुकी है, जिस पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप भी लग चुका था। बॉलीवुड बायकॉट मुहिम को ऐसे ही प्रयासों का नतीजा भी कहा जा सकता है। उसके ठीक विपरीत साउथ सिनेमा हिंदू धर्म की अलख जगाने का काम लगातार कर रहा है। वहाँ की फिल्मों में धर्म विशेष का अपमान नहीं होता, बल्कि उसके सकारात्मक पहलू को दिखाया जाता है। कुछ इसी तरह की एक फिल्म अखंडा को हिंदी में डब करके रिलीज किया गया है। इस हाई वोल्टेज मास एंटरटेनमेंट फिल्म में साउथ सिनेमा के सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण लीड रोल में हैं। नंदमुरी बालकृष्ण साउथ सिनेमा के पुराने और लोकप्रिय चेहरों में से एक हैं। हिंदी पट्टी में भी वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। केबल टीवी के ज़माने में जब से साउथ की डब हिंदी फिल्में दिखाई जा रही हैं, तब से उनकी फिल्मों का प्रसारण भी हो रहा है। 14 साल की उम्र में अपना फिल्मी करियर शुरू करने वाले बालकृष्ण 100 से ज़्यादा फिल्में कर चुके हैं। फिलहाल सिनेमा के बाद सियासत में मजबूत पारी खेल रहे हैं। उनकी कई प्रमुख फिल्में जैसे कि एक सुनामी ज्वालामुखी, शेरों का शेर, रखवाला, द वन मैन आर्मी और एक और भीम, संघर्ष, कैदी नंबर 1, अंधा इंसाफ, परमवीर चक्र, सबसे बड़ा जुगाड़बाज आज भी कई लोगों के जहन में होगी। लेकिन लंबे समय बाद उनको रुपहले पर्दे पर देखना अच्छा लगता है, वो भी ज़बरदस्त एक्शन सीन करते हुए। ऐसे एक्शन सीक्वल्स जिन्हें देखने के बाद कोई भी हैरान रह जाए। बॉलीवुड फिल्में में तो ऐसे सीन विरले ही दिखाई देते हैं। पेन स्टूडियोज के बैनर तले हिंदी में डब होकर रिलीज हुई फिल्म अखंडा का निर्देशक बोयापति श्रीनु ने किया है। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। श्रीनु को एक तरह की फिल्मों के निर्माण के लिए जाना जाता है। उनकी फिल्मों को देखने की पहली शर्त होती है कि दर्शक अपना दिमाग घर छोड़कर सिनेमा घर में जाएं। उनकी फिल्मों की 2 खासियत होती है। पहली ये कि उसमें किसी तरह की लॉजिक की अपेक्षा ना की जाए। दूसरी ये कि सिनेमा घर से निकलने के बाद भी दहाड़ने की आवाज़ सुनाई देती रहेगी। श्रीनु की फिल्में लॉजिक से परे होने के बावजूद ज़बरदस्त मनोरंजन करती है। उनमें एक्शन होता है, इमोशन होता है, शानदार संवाद होते हैं। ये सारे तत्व फिल्म अखंडा में भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे ज़बरदस्त है 62 साल की उम्र में धांसू एक्शन करते नंदमुरी बालकृष्ण। वो जब अपने उम्र के 30 साल छोटी अभिनेत्री के संग रोमांस करते हैं तो उनकी उम्र भी मात खा जाती है। फिल्म अखंडा की कहानी जुड़वा भाइयों के इर्द गिर्द घूमती है। दोनों ही किरदार नंदमुरी बालकृष्ण ने निभाया है। फिल्म की शुरुआत बरसात की एक रात से होती है। एक महिला जुड़वे बच्चे को जन्म देती है। उसी वक्त एक धर्मगुरु वहां आते हैं। बच्चों के पिता से कहते हैं कि इनमें से एक बच्चा धर्म के रक्षार्थ पैदा हुआ है, इसलिए वो उनको सौंप दें। माँ की बिना अनुमति के पिता एक बच्चा धर्मगुरु को दे देता है। वो उसे लेकर काशी जाते हैं। एक संत के सानिध्य में बच्चा पलने लगता है, जो कि बड़ा होकर अखंडा के नाम से मशहूर हो जाता है। अखंडा का भाई मुरली कृष्णा बड़ा होकर किसानी करने लगता है। उसका एक अस्पताल भी है जिसमें गरीबों का मुफ्त इलाज होता है। कुछ समय बाद शरण्या जिले की कलेक्टर बनकर आती है, जिसे मुरली कृष्णा से प्यार हो जाता है। कुछ समय बाद दोनों शादी कर लेते हैं। शरण्या एक बच्ची पैदा करती है। मुरली कृष्णा के इलाके के जंगल में तांबे के खनन का काम शुरू होता है, लेकिन तांबे की आड़ में यूरेनियम निकाला जाता है। इस खदान का मालिक वल्दराजुलू अपने गुरु गजेंद्र के संरक्षण में गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देता रहता है। गजेंद्र के पास भविष्य देखने की शक्ति होती है, जिसके सहारे वो अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता है। वो भगवा चोले में एक माफिया अपराधी है। इसी बीच यूरेनियम निकालते वक्त रेडिएशन लीक हो जाता है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में बच्चे बीमार पड़ने लगते हैं। पशुओं और मछलियों की मौत होने लगती है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। वहाँ शरण्या की सेक्रेटरी बताती है कि ये सब कुछ बलदराजुलू की वजह से हो रहा है। उसके बाद मुरली कृष्णा उससे खदान में पहुँच जाता है, लेकिन बलदराजुलू अपनी सियासी पहुँच से उसे गिरफ्तार करवा देता है।
अस्पताल में बम विस्फोट कराकर पीड़ित बच्चे को भी मरवा देता है। उस पूरे इलाके में नरसंहार शुरू कर देता है। सैकड़ों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। मुरली की बेटी की तबीयत अचानक गंभीर रूप से खराब हो जाती है। शरण्या उसे लेकर शहर के अस्पताल जाने के लिए निकलती है, लेकिन रास्ते में वरदलाजुलू के लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन शरण्या जान बचाने के लिए एक गुफा में जाकर छिप जाती है। वहीं उसकी मुलाकात अखंडा से होती है। पहली बार रौद्र के रूप में अखंडा का दर्शन होता है, जो कि भगवान शिव की तरह तांडव करके सारे गुंडों को मार देते हैं। उसके बाद जो एक्शन शुरू होता है वो फिल्म के अंत में ही जाकर ख़त्म होता है, लेकिन बीच बीच में कई इमोशनल सीन भी हैं जो गर्म रेत पर गिरी ठंडी पानी के बूंदों की तरह है। क्या अखंडा का राज सबके सामने आ पाएगा? क्या अखंडा हिंदू धर्म की रक्षा के साथ लोगों की जान बचा पाएगा? इसे जानने के लिए यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। फिल्म अखंडा में नंदमुरी बालाकृष्णा के साथ प्रजा जायसवाल, जगपति बाबू, नितिन मेहता और श्रीकांत जैसे कलाकार अहम किरदारों में हैं। सभी कलाकारों ने बेहतरीन अभिनय किया है। बालाकृष्णा डबल रोल में हैं, लेकिन दोनों ही किरदारों को उन्होंने बेहतरीन तरीके से निभाया है। मुरली कृष्णा के किरदार में वो प्रेमी और दयालु नजर आते हैं, तो अखंडा के किरदार में उनका रौद्र रूप देखते ही बनता है। लाल आंखें, काला लिबास, हाथ में त्रिशूल और कमर में कृपान लिए जब वो चलते हैं तो सचमुच लगता है कि काल चल रहा है। शरण्या के किरदार में प्रजा जायसवाल जम रही हैं। उनकी सुंदरता उनके किरदार में चार चांद लगा रही है। वरदलाजू के किरदार में श्रीकांत बहुत खूंखार लगते हैं। उनको देखकर साधारण इंसान डर सकता है। उनके किरदार को इस तरह गढ़ा गया है। बोयापते श्रीनु ने कमाल का निर्देशन किया है। ऐसे एक्शन सीक्वल्स शूट करना हर निर्देशक के बस की बात नहीं होती। उनकी तकनीकी टीम ने इसका पूरा साथ दिया है। हिंदी संवाद प्रभावी है। कुल मिलाकर अखंडा एक मनोरंजन फिल्म है जो मनोरंजन करने के साथ सीख भी देती है। धन्यवाद।